जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा और जैसा कि आप जानते हो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है सनातन द ट्रुथ। तो मैं हर बार कुछ ना कुछ ऐसा आपको बताता हूँ, जानकारी देता हूँ जो आपके काम आने वाली है, समाज के काम आने वाली है। तो आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो है भगवत गीता में जातिवाद के बारे में क्या बोला हुआ है। तो मेरे टॉपिक पे ज़रा ध्यान देना। जातिवाद जो कि आप देख रहे होंगे जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक अपना पूरा जीवन जिएंगे आप जातिवाद का बार बार अपने सामने देखेंगे। तो भगवत गीता इसके बारे में क्या कहती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले जरा हम समझते हैं कि हमारे समाज में चल क्या रहा है। अभी आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा, कभी यूट्यूब चैनल पे या कभी आप देखते होंगे फेसबुक पे, जगह जगह टीवी पे लोग एक जाति को, दूसरे धर्म को, कोई किसी को गालियाँ दे रहा, कोई बदतमीजी कर रहा, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये हमें समझना है, क्या हमारे शास्त्र भी ऐसा कहते हैं जैसा ही लोग बोल रहे हैं उल्टा सीधा? तो आप पाओगे कि शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है जातिवाद के बारे में जैसा कि आजकल लोग बोल रहे हैं। तो अभी आप समझना, कोई भीमराव अंबेडकर का नाम लेके, महात्मा बुद्ध का नाम लेके, अच्छे अच्छे महान लोगों का नाम लेके वो अपनी जाति की रोटियां सेकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है एक तो राजनीति और कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का पनपना जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं विदेशों द्वारा फंडेड हैं, या फिर उनके अपने कोई इस तरह के गंदे मोटिव्स हैं जिसकी वजह से वो कभी ब्राह्मणों को, कभी किसी जाति को आपस में एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जातिवाद के बारे में कि क्या एक्चुअल में जाति के है क्या। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जातिवाद के बारे में क्या बोला था, जरा ध्यान से सुनना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला था कि कर्म से जाति बनती है, यानी कि जाति कभी भी किसी की पैदाइशी अधिकार नहीं होता। अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं, वो शास्त्रों का पठन पाठन करता है, समाज के लिए अपना जीवन लगाता है, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का प्रसार करने के लिए अपना जीवन लगाता है और अपनी धर्म के लिए जान भी दे सकता है, तो ऐसी जाति को उस समय में बोला गया था ब्राह्मण, जब इसका निर्माण हुआ था। दूसरा जो जाति बनी थी वो क्षत्रिय जाति क्यों बनी थी? क्षत्रिय जाति जो बनी थी, जो शूरवीर होगा, देश की रक्षा करेगा, स्त्रियों की रक्षा करेगा, पूरे समाज की रक्षा करेगा, युद्ध से कभी भागेगा नहीं, जिसके अंदर तेज होगा, जो हर समस्या से लड़ने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा, वो क्षत्रिय रहेगा। और वैश्य क्या है? भगवान कृष्ण का कहना है भगवत गीता में, वैश्य वो है जो क्रिया विक्रिया में, नाप तोल में ठीक से काम करेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, वो वैश्य होगा। और शूद्र का मतलब था जो उस जमाने में जो ऐसे लोग थे जो बहुत बुद्धिमान नहीं थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते थे, तो ऐसे लोगों का जीवन यापन केवल दूसरों की सेवा से ही चल पाता था। तो ये जो जातियाँ उस समय बनाई गई थी भगवत गीता में जो लिखा गया है, जो शुरुआत में बनाई गई हैं जातियाँ, ये केवल उनके कर्मों के हिसाब से थी। लेकिन हमारी रूढ़िवादी की वजह से, रूढ़िवादी से वो चीज़ें चलती गई, आगे चल के ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसे बनते चले गए। ये कहीं ना कहीं हमारी रूढ़िवादी थी। ना तो हमारी भगवत गीता में, ना हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आप जिस जाति में जन्म लोगे वही आपकी जाति है। हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी ये नहीं है कि जिस जाति में आप पैदा हुए वही आपकी जाति है। आपके कर्म आपकी जाति को डिसाइड करते हैं। तो आज जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, सनातन द ट्रुथ जो मेरा चैनल है, ये आपको जानकारी देता है कि समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, रूढ़िवादी फैली हुई है, उसकी वजह से हम एक दूसरे जाति को, धर्म को, एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उस बदतमीजी का रीज़न ये नहीं है कि वो सच्चाई है, रीज़न ये है कि हमें सच्चाई का पता ही नहीं है। और इस तरह की जो चीज़ें हमारे समाज में फैल रही हैं, तो एक कहावत पहले भी बताई हुई है, आचार्य चाणक्य ने बोला है कि हमारे धर्म को, हमारे समाज को खतरा अधर्मियों से नहीं है, बुरे लोगों से नहीं है। हमारे समाज को खतरा है सज्जन लोगों से जो चुप रहते हैं और कोई नॉलेज नहीं लेते, कोई जानकारी नहीं लेते और बस सुनते रहते हैं और दूसरे के नैरेटिव्स में सेट हो जाते हैं। दूसरा जो बोल रहा है वो समझते हैं शायद यही सच होगा, शायद ऐसा ही होता होगा। तो आप लोग ये अच्छे से समझ लें, हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक महान धर्म है और इसके जैसा धर्म ना तो आप ज़िंदगी में कभी आपने देखा है, ना भी कभी देखोगे। अपने धर्म के बारे में आप स्टडी करें, पढ़ाई करें, जानकारी लें, अपने शास्त्रों को पढ़ें, अपनी जाति को पहचानें, अपने धर्म को पहचानें और उस जाति के हिसाब से अपने कर्म अच्छे करें। कोई भी इंसान आज के समय में देख रहा हूँ जो अपनी जाति के अनुकूल अच्छे काम कर ही नहीं रहा है। ब्राह्मण है तो अभी ब्राह्मणों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं। क्षत्रियों में वो बात नहीं है समाज की रक्षा करने वाली। बहुत सारे लोगों में, मैं ऐसा नहीं कहता सब लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन
जो अपनी जाति को ही आप छोड़ते जा रहे हो, अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हो। और लड़ाई है, मैं अपनी जाति के लिए लड़ रहा हूँ, मैं आरक्षण के लिए लड़ रहा हूँ, अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर हम समाज को इसी तरह से गंदा करते रहेंगे और हम बदनाम करेंगे अपने रामचरितमानस को, हम बदनाम करेंगे भगवत गीता को, बदनाम करेंगे शास्त्रों को, तो ये मूर्खता और मक्कारी है। इसमें कोई अच्छाई और सच्चाई नहीं है। मैं भगवत गीता को 6-7 बार पढ़ चुका हूँ, समझ चुका हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि हमारे धर्म में जो गिरावट आई है उसकी वजह अज्ञानता है, नासमझी है। हमारे धर्म में इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतनी सच्चाइयाँ हैं कि अगर हम उनको आधा भी समझ लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम देश की रक्षा कर पाएंगे, हमारे बच्चे वीर बनेंगे, शूरवीर बनेंगे। नहीं तो इसी तरह के मक्कार बनेंगे जो एक दूसरों को गालियाँ निकालेंगे, बदतमीजी करेंगे। तो इस वीडियो में जो मेरा उद्देश्य है डालने का वो यही है कि आप लोग समझें, अपने धर्म को समझें और अपनी जातियों को समझें, रक्षा करें देश की, और समाज में सौहार्द बना के रखें। कभी भी हमारी जाति पाति के ऊपर लड़ने का इस तरह का संस्कार हमारे समाज में पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की जो मक्कारी को फैला रहे हैं, आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लें। और मैं भी अपने वीडियोज़ में आपको भगवत गीता में किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी सामाजिक विषय के बारे में क्या चल रहा है, मैं आपको जानकारी देता रहूँगा और मैं पहले भी देता आ रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।